लॉ अनकवर्ड में पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि कैसे पंजाब पुलिस के साथ मिली भगत करके कुछ झूठे गवाह तैयार करके झूठे एविडेंस तैयार करके कैसे कुछ लोगों को हत्या के केस में फंसाया गया, उनको उम्र कैद हुई, उसके बाद उनको 5 साल तक जेल में सहना पड़ा और 13 साल के बाद जब पर्दा उठा तो जिस व्यक्ति की हत्या के जुर्म में उनको उम्र कैद हुई थी वो जिंदा निकला। ये था पुलिस का एक पहलू जिसमें कैसे एविडेंस, झूठे एविडेंस तैयार किए गए, सब कुछ तैयार किया गया। आज का हमारा केस है जिसमें कैसे पुलिस ने अपनी सूझबूझ से कैसे एक हत्या के मामले का पर्दा उठाया, जिस हत्या के मामले के बारे में कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। ये बिल्कुल ही एक ब्लाइंड मर्डर था और कैसे ये सब गुत्थी सुलझी, कैसे परतें उठती गई और असली अक्यूज्ड को कैसे पुलिस ने सज़ा दिलवाई। ये मामला है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में रायपुरानी ब्लॉक का, रायपुरानी थाने में पड़ता है। बात यूँ है कि 3 अप्रैल 2003 को इंस्पेक्टर जो सीआईए इंस्पेक्टर रणजीत सिंह एक वर्याम सिंह नाम के व्यक्ति से किसी केस के बारे में पूछताछ कर रहे थे। वर्याम सिंह नाम का जो व्यक्ति था वो कई हत्याओं के मामले में इन्वॉल्व था और पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि अक्यूज्ड वर्याम सिंह ने सुखपाल सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या की है। अब उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, उसकी जो कबूलनामा है, उसका जो कबूलनामे का रिकॉर्ड और स्टेटमेंट वो तैयार की गई। अब कबूलनामे में वर्याम सिंह ने कहा कि मैं और मेरा दूसरा साथी जेल में बंद थे और जेल में बंद जब हम थे तो हमारे साथ सुखपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति हमारा दोस्त बन गया, वो भी जेल में बंद था। हमारी कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले जमानत हुई। सुखपाल सिंह हमारे साथ आ गया, वो जेल से फरार होके हमारे साथ आ गया और वो हमारे साथ जब शाम को खाना खा रहा था उसने मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ की और इस गुस्से में आके हम उसको बाहर ले गए और हमने हत्या करके उसको नीचे ज़मीन में कहीं दबाया हुआ है। अब देखिए, इस केस में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, किसी ने हत्या होते हुए नहीं देखा। अब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद इस मामले को रायपुरानी थाने में भेज दिया गया, क्योंकि ये मामला रायपुरानी थाने में था और रायपुरानी के जो सब इंस्पेक्टर फतेह सिंह थे उन्होंने अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उन्होंने तहसीलदार अश्विनी कुमार को फ़ोन लगाया जो कि पंचकुला के तहसीलदार थे, वो आए। उन्होंने डॉक्टर सैनी को फ़ोन लगाया जो सेक्टर 6 पंचकुला में मेडिकल ऑफिसर थे और बरवाला से विकास सिंह नाम के एक व्यक्ति जो फोटोग्राफर थे, कैमरामैन थे, उनको बुलाया। पूरी टीम तैयार हुई। किसी को नहीं मालूम था कि लाश कहाँ दबी हुई है। अब मामला कानूनी पॉइंट से 2 बातों में आता है। पहली बात कि सेक्शन 25 यानी सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई कबूलनामा, एनी कन्फेशन या स्टेटमेंट कोई भी अगर पुलिस के सामने दी जाती है तो उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, पर यह मामला वो नहीं है। ये मामला है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 का। 27 एक्ट में सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो तो देन इट इज़ रेलिवेंट, यानी कि किसी को नहीं मालूम कि लाश कहाँ पे दबी हुई। अब पूरी टीम तैयार होती है, पूरी की पूरी टीम जाती है उस जगह पे जहाँ पे वर्याम सिंह उसको डिमार्केट करता है। डांगरी नदी के किनारे पे उनको ले जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो बताता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे, यानी कि इस असर्टेंट जगह पे हमने मार के सुखपाल सिंह को तो दबाया हुआ है। अब वहाँ पे तहसीलदार के कहने पे खुदाई होती है और खुदाई होने के बाद लाश मिलती है। उसके बाद बहादुर सिंह जो कि सुखपाल सिंह का फादर है मौके पे आता है। अब उसमें 3 आइडेंटिफिकेशन की 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, सुखपाल सिंह ने चेक की शर्ट पहनी हुई थी और वो चेक वाली जो शर्ट थी वो उसके फादर ने बताई कि मेरे बेटे ने ही पहनी हुई थी। दूसरा,
उसने ब्लू कलर्स के शूज़ पहने हुए थे। उसके फादर ने बताया कि यस, इसने ब्लू कलर्स के शूज़ पहने हुए थे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट मटेरियल उसमें मिला वो था उसका ब्रास का कड़ा। एक कड़ा उसने पहना हुआ था और कड़े पे लिखा हुआ था कोल्हा, क्योंकि सुखपाल सिंह का निक नेम कोल्हा था। तो ये और भी इसका प्रूफ हो गया कि वाकई ही ये उसी की लाश है। अब दो इम्पोर्टेंट आर्गुएबल पॉइंट या दो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिस पे उसको सजा हुई। दो एविडेंस इंपॉर्टेंट थे। नंबर 1, सेक्शन 27 के डिस्कवरी क्योंकि इस जगह का किसी को पता नहीं था, सेक्शन 27 में रेलिवेंट है। और दूसरा जो कड़ा जिस पे कोल्हा लिखा हुआ था, क्योंकि ये कड़ा जो था ये सुखपाल सिंह का ही था, सुखपाल सिंह का निक नेम कोल्हा था। और छोटे दूसरे कॉर्पोरेटिव जो एविडेंस थे वो चेक की शर्ट और उसके ब्लू कलर के शूज़। तो इस तरह से अपनी सूझबूझ से कैसे पुलिस ने इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाया और इन लोगों को पंचकुला सेशंस कोर्ट से लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास। उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने सभी एविडेंस को देखा और इनकी आजीवन कारावास को, बरियाम सिंह की आजीवन कारावास को बरकरार रखा। अगर आप इस केस को पढ़ना चाहते हैं, इस केस का जो साइटेशन है वो है बरियाम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और रिपोर्टेड है ये 2014 वॉल्यूम 3 RCR क्रिमिनल पेज 185।